Hello and welcome to Kareem's English classes. I am Hidayat Kareem, your teacher, your trainer, and your guide. My aim is to make you able to understand English, whether it is grammar, literature, or spoken English. My videos are specially for the students, those who can't reach to us. In this video, I'm going to explain you the summary of the second chapter of prose section. इस चैप्टर से रिलेटेड दो और वीडियोस पहले अपलोड किए गए हैं, जिनमें फर्स्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। सेकेंड वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके आंसर को एक्सप्लेन किया गया है। और ये इस चैप्टर भारत इज़ माय होम का थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर की समरी बताऊंगा। समरी को बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना ज़रूरी समझता हूं कि हम लोग एक इफ़ेक्टिव समरी कैसे लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को वो 5 मैजिकल स्टेप्स बताने जा रहा हूं, जिनको फॉलो करके आप एक बहुत ही इफेक्टिव समरी लिख सकते हैं। उन 5 स्टेप्स में से फर्स्ट स्टेप है रीड द स्टोरी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्टोरी इज अबाउट। सबसे पहला काम हमें यह करना है कि जब हम किसी स्टोरी के बारे में, किसी आर्टिकल के बारे में जब उसको समराइज करने जा रहे हैं, उसकी समरी लिखने जा रहे हैं। समरी मीन्स क्या होता है? किसी स्टोरी को, किसी बड़े आर्टिकल को छोटा करके लिखना, जिनके अंदर सिर्फ मेन पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा यह है कि जिस स्टोरी की समरी हम लिखने जा रहे हैं उसे बहुत अच्छे से पढ़ें, उसे समझने की कोशिश करें और ये जानने की कोशिश करें कि वो स्टोरी किस बारे में है। जब हम इतना कर लेते हैं, फिर नंबर आता है हमारे सेकंड स्टेप का। सेकंड स्टेप है रीड द स्टोरी अगेन एंड हाईलाइट ओनली द मेन पॉइंट्स इन ईच पैराग्राफ। हम उस स्टोरी को फिर से पढ़ेंगे और सभी पैराग्राफ्स के अंदर जो मेन पॉइंट्स होंगे उन्हें हमें क्या करना है? हाईलाइट कर देना है। उसके बाद जब हम इतना कर लेते हैं, अब बारी आती है समरी को लिखने की। और यहां से स्टार्ट होता है हमारा थर्ड स्टेप। जब हम समरी लिखना स्टार्ट करते हैं तो भैया स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या लिखना है। तो थर्ड स्टेप में हम ये सीखेंगे कि जब हम समरी लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या लिखें। तो हमारा थर्ड स्टेप है मेंशन द नेम ऑफ द चैप्टर एंड द राइटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? चैप्टर का नाम लिखेंगे और राइटर का नाम लिखेंगे। एनी अचीवमेंट ऑफ राइटर, राइटर का कोई भी एक अचीवमेंट लिखेंगे। हम लोग एक से ज़्यादा अचीवमेंट भी लिख सकते हैं, बट समरी के अंदर हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी हम समरी लिख रहे हैं तो वहाँ पे वर्ड काउंट होता है कि हमें 150 वर्ड्स में लिखना है, 200 वर्ड्स में लिखना है। वर्ड लिमिटेशन होता है, तो हमें उसका भी ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं लिखना है, बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके नहीं लिखना है। वर्ड काउंट को ध्यान में रखते हुए ही हमें समरी लिखनी है। उसके बाद हम लिखेंगे एंड द थीम ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का थीम क्या है, चैप्टर का विषय क्या है, किस बारे में ये चैप्टर है। तो थर्ड स्टेप में हमने देखा कि जैसे ही हम समरी लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है? मेंशन द नेम ऑफ द चैप्टर, चैप्टर का नाम लिखना है, फिर राइटर का नाम लिखना है, फिर राइटर का कोई अचीवमेंट लिखना है और फिर चैप्टर का थीम लिखना है। अब बारी है स्टेप 4 की, राइट द बॉडी ऑफ योर समरी।
अब समरी की मेन बॉडी हमें लिखनी है। समरी की मेन बॉडी कैसे लिखेंगे? टेक एटलीस्ट 2 और 3 पैराग्राफ्स इन शॉर्ट। मेन बॉडी लिखते वक्त हम लोगों को 2 या 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स, जिनके अंदर स्टोरी के मेन पॉइंट्स को हमें कवर करना है। अब आते हैं स्टेप 5 में, कंक्लूड योर समरी। अब हमें समरी को कंक्लूड करना है। कैसे कंक्लूड करेंगे? मेंशन हाउ वाज द राइटर्स वर्क। हमें लिखना है कि राइटर ने जो ये स्टोरी लिखी, ये आर्टिकल लिखा, ये ड्रामा लिखा, जो कुछ भी लिखा है, कैसा था, ये कैसा लगा हमें। उसके बाद द मैसेज ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, या ये चैप्टर लोगों को क्या मैसेज देता है। उसके अलावा अगर आप कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, बट समरी लिखते हुए इस बात का ध्यान हमेशा रखना है कि जो वर्ड काउंट है, जो वर्ड लिमिटेशन है, वो क्रॉस नहीं हो, उसके ओवर हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है, उसके अंदर रहकर ही हमें अपनी समरी को लिखना है। सो स्टार्ट करते हैं भारत इज़ माई होम की समरी, और देखते हैं कि उन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो मैंने अभी आपको बताया है कि किस तरह से हम एक अच्छी समरी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो किस तरह से हमने इस समरी को फॉर्म किया है, इस समरी को लिखा है उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। फर्स्ट पैराग्राफ है, भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्पीच delivered by Dr. Zakir Hussain on 13th May 1967 while taking oath as the 3rd President of India. Bharat is my home is an extract, यानी कि भारत इज माई होम ये एक सार है, एक निचोड़ है, एक अंश है। किस चीज का? उस स्पीच का जो दिया गया डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। कब? ऑन 13th May 1967 while taking oath as the 3rd President of India, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन 13th May 1967 को जब 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की शपथ ले रहे थे, तो शपथ लेने के जस्ट बाद जो उन्होंने स्पीच दी थी, जो लोगों को उन्होंने एड्रेस किया था, उसी स्पीच का ये एक एक्सट्रैक्ट है जो हमने पढ़ा है चैप्टर भारत इज माई होम। एक्सप्लेनेशन के दौरान भी मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 13th May 1967 को 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे शपथ ली थी और 3rd May 1969 तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे। 3rd May 1969 को डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हो गई उनके ऑफिस में। आगे है, ही वॉज बोर्न इन हैदराबाद इन द ईयर 1897। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 में हैदराबाद में पैदा हुए। मैंने एक्सप्लेनेशन में भी आप लोगों को बताया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुई थी। He was one of the greatest freedom fighters as well as an eminent educationist. आगे डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में इस समरी के अंदर में उनके कुछ और अचीवमेंट या फिर उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने यहाँ पे लिखी है।
ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन उनमें से एक थे। एज वेल एज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद भी थे, बहुत ही प्रख्यात शिक्षाविद भी थे। एमिनेंट मीन्स होता है प्रख्यात, प्रसिद्ध, और एजुकेशनिस्ट मीन्स होता है शिक्षाविद। इन हिज स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन pledges himself to the service of the totality of India's culture। ये जो स्पीच है डॉक्टर जाकिर हुसैन की, इसमें वो खुद से प्रतिज्ञा करते हैं, अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं। प्लेज मीन्स प्रतिज्ञा करना, हिमसेल्फ मीन्स वो खुद से, अपने आप में। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने आप में प्रतिज्ञा करते हैं। किस बात की प्रतिज्ञा करते हैं? टू द सर्विस ऑफ द टोटालिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, यानी कि भारतीय संस्कृति की सेवा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। कैसी सेवा? पूरी तरह से, पूर्णतः। सर्विस मीन्स सेवा, टोटालिटी मीन्स पूरी तरह से या पूर्णतः, एंड कल्चर मीन्स संस्कृति। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी स्पीच के अंदर खुद से, अपने आप से ये प्रतिज्ञा करते हैं कि वो भारतीय संस्कृति की पूरी तरह से सेवा करेंगे। अब देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारी समरी का मेन बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही थैंक्स इंडियन फॉर इलेक्टिंग हिम टू द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड। सबसे पहले वो अपनी स्पीच के अंदर भारत के लोगों का धन्यवाद करते हैं। किस बात के लिए धन्यवाद करते हैं? फॉर इलेक्टिंग हिम टू द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड, क्योंकि भारत के लोगों ने उनको भारत के सबसे बड़े ऑफिस में, सबसे बड़े पद के लिए चुना था। इस बात के लिए वो भारत के लोगों का धन्यवाद करते हैं। देन ही रिवील्ड राधा कृष्णन्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रेसिडेंसी। फिर वो राधा कृष्णन, जो सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके बारे में बताते हैं। रिवील मीन्स होता है बताना, रिवील मीन्स बताना। फिर वो सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में बताते हैं कि प्रेसिडेंसी में उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा। जब वो प्रेसिडेंट रहे, जितने दिन उनका शासनकाल रहा, उस दौरान उन्होंने क्या क्या दिया, इस बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने स्पीच में लोगों को बताते हैं। He says that he assumed his office of the president in a spirit of prayerful humility and total dedication। वो कहते हैं कि वो ऑफिस में आए, उन्होंने इस ऑफिस को स्वीकार किया। वो इस ऑफिस में आए, किस ऑफिस में? प्रेसिडेंट की ऑफिस में। इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, किस भाव से आए? स्पिरिट मीन्स भाव, स्पिरिट मीन्स भाव। इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी के भाव से आए, यानी प्रार्थना और विनम्रता के भाव से आए। प्रेयरफुल मीन्स प्रार्थना और ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता। एंड टोटल डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण के भाव से। दैट मीन्स वो ये कहना चाहते हैं कि अब जबकि मैं भारत का प्रेसिडेंट बन गया हूं, तो मैं पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना चाहता हूं भारत के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए, इंडिया के हर तरह के डेवलपमेंट के लिए मैं अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट
कर देना चाहता हूं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जब अपने प्रेसिडेंट की ऑफिस में एंटर करते हैं तो वो प्रेयरफुल ह्यूमिनिटी यानी कि प्रार्थना और विनम्रता और पूर्ण समर्पण, पूरी तरह से समर्पण के भाव से वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करते हैं। अब देखते हैं थर्ड पैराग्राफ। ही प्लेजेस टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। किस बात की प्रतिज्ञा करते हैं? टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की प्रतिज्ञा करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को सुरक्षित रखने की प्रतिज्ञा करते हैं। प्रिजर्व मीन्स बचाना या फिर सुरक्षित रखना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ये प्रतिज्ञा करते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को सुरक्षित रखेंगे, उसको बचाकर रखेंगे। टू प्रिजर्व द कल्चर, हमारी संस्कृति को बचाने की प्रतिज्ञा करते हैं। टू प्रिजर्व द कैरेक्टर, हमारे चरित्र को, हमारे देश के चरित्र को बचाने की प्रतिज्ञा करते हैं। एंड द ग्लोरी ऑफ इंडिया, और भारत की महिमा को बचाने की प्रतिज्ञा करते हैं। ग्लोरी मीन्स महिमा, मान सम्मान। तो वो अपने आप से ये प्लेज करते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं कि वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के कल्चर, भारत के कैरेक्टर और भारत की ग्लोरी की हमेशा रक्षा करेंगे, उसको बचाकर रखेंगे, उसको सुरक्षित रखेंगे। He assures Indian to serve them without any discrimination. वो अश्योर करते हैं सभी भारतीयों को। अश्योर मीन्स भरोसा दिलाना, वो भरोसा दिलाते हैं, वो अश्योर करते हैं सभी भारतीयों को। किस बात के लिए अश्योर करते हैं? टू सर्व देम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि वो सेवा करेंगे सभी लोगों की बिना किसी तरह के भेदभाव के। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सभी भारतीयों को ये अश्योर करते हैं कि वो सभी लोगों की सेवा करेंगे, वो भी बिना किसी तरह के भेदभाव के। ये बात हमने आपको लेसन एक्सप्लेनेशन में भी बताई थी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि ना मैं रंग भेद को देखूंगा, ना मैं धर्म के भेद को देखूंगा, और ना ही किसी भी तरह का भेदभाव मैं करूंगा। जब मैं लोगों के वेलफेयर के लिए काम करूंगा तो मैं सिर्फ एज अ प्रेसिडेंट ये देखूंगा कि ये जितने लोग हैं, जो मेरे राष्ट्र के लोग हैं, जो मेरे नेशन के लोग हैं, मेरे देश के नागरिक हैं, वो सभी मेरे अपने हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स की तरह हैं। तो मैं जब डेवलपमेंट के लिए काम करूंगा, मैं जब लोगों के वेलफेयर के लिए काम करूंगा, तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा। अकॉर्डिंग टू हिम द प्राइम सोर्स टू डेवलप अ नेशन इज एजुकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के हिसाब से जो प्रथम स्रोत है, प्राइम मीन्स प्रथम एंड सोर्स मीन्स स्रोत, जो प्रथम स्रोत है, पहला सोर्स है किस चीज का? टू डेवलप अ नेशन, किसी राष्ट्र को डेवलप करने का, किसी राष्ट्र की उन्नति का, वो क्या है? एजुकेशन है, शिक्षा है। फोर्थ पैराग्राफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन इन हिज स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने स्पीच में प्लेजेस हिमसेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने स्पीच में खुद से प्रतिज्ञा करते हैं। किस बारे में प्रतिज्ञा करते हैं? टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, के हमारे पास्ट कल्चर के प्रति वो वफादार रहेंगे। हमारे पास्ट कल्चर के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने स्पीच में करते हैं, और इस वफादारी की प्रतिज्ञा वो अपने आप से करते हैं कि वो हमेशा हमारा जो पास्ट कल्चर है, हमारी जो पुरानी संस्कृति है, उसके प्रति वो वफादार रहेंगे। ही प्रोमिसेस टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, वो वादा करते हैं कि वो
यहाँ के लोगों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। वेलफेयर मीन्स भलाई। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। डॉक्टर जाकिर हुसैन के हिसाब से, उनके हिसाब से देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। काम के दो पहलू हैं। एस्पेक्ट्स मीन्स पहलू। डॉक्टर जाकिर हुसैन के हिसाब से काम के दो पहलू हैं, इंडिविजुअल एंड सोशल, यानी कि व्यक्तिगत और सामाजिक। ही सजेस्ट अस टू थिंक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमें सजेस्ट करते हैं, हमें सलाह देते हैं, किसके लिए? दोनों के डेवलपमेंट के लिए, यानी व्यक्तिगत काम के डेवलपमेंट के लिए भी और सोशल काम के डेवलपमेंट के लिए भी। इंडिविजुअल वर्क के डेवलपमेंट के लिए भी, सोशल वर्क के डेवलपमेंट के लिए भी। देन ओनली द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज पॉसिबल। वो कहते हैं कि जब दोनों पहलू पे काम होगा, इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी होगा और सोशल डेवलपमेंट भी होगा, तो ही इस देश का, इंडिया का डेवलपमेंट पॉसिबल है। एट लास्ट ऑर्थर सेज दैट आवर स्टेट will not be just an organization of power but a moral organization। अंत में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि हमारा जो ये राष्ट्र है will not be just an organization of power, कि ये सिर्फ एक शक्ति का संगठन नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर मीन्स शक्ति का संगठन। तो हमारा जो ये देश है वो सिर्फ शक्ति का संगठन नहीं होगा बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक नैतिकता का संगठन होगा। हम सच्चाई पे काम करेंगे, हम ईमानदारी पे काम करेंगे, हम अच्छाई पे काम करेंगे, हम भलाई पे काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा देश को हमने बहुत मजबूत बना लिया, हम बहुत पावरफुल हो गए और फिर लोगों पे हमने जुल्म करना शुरू कर दिया। अब आ जाते हैं कंक्लूजन की तरफ। फाइनली दिस इज एन इंस्पिरेशनल स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन के फाइनली ये जो स्पीच हमने पढ़ी, भारत इज़ माई होम, ये एक इंस्पिरेशनल स्पीच है डॉक्टर जाकिर हुसैन की। इंस्पिरेशनल मीन्स प्रेरणादायक, जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, जिससे हमें कुछ प्रेरणा मिल सकती है, जिससे हमें कुछ लेसन मिलता है। तो ये एक इंस्पिरेशनल स्पीच है डॉक्टर जाकिर हुसैन की, वेयर ही हैज़ प्रॉमिस्ड हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स इंडिया, जिसमें उन्होंने प्रॉमिस किया है, वादा किया है भारत के प्रति ईमानदार रहने के लिए, भारत के प्रति वफादार रहने का। एंड कन्वेड हिज मैसेज टू द इंडियंस, और भारतीयों तक अपना मैसेज पहुंचाया है। कन्वेड मीन्स पहुंचाना, तो भारतीयों तक उन्होंने अपना मैसेज पहुंचाया है। यहाँ पे आपकी ये समरी ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को समरी लिखने का तरीका, समरी लिखने का मेथड जो मैंने आपको बताया है 5 स्टेप्स, वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये समरी जो भारत इज़ माई होम की मैंने बनाई है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को अगर देख चुके हैं तो इसे फिर से देखें और इस समरी को अपने नोटबुक में नोट कर लें, और जब आप इसे 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, तो आपको भी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि हमें समरी लिखते वक्त किस तरह से पॉइंट्स को चुनना है, किस तरह से मेन पॉइंट्स पे हमें फोकस करना है, और किस तरह से स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग एक इफ़ेक्टिव समरी लिख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से फिर कहना चाहूँगा कि आप जब भी हमारे वीडियोस को देखें, इसे आप क्लास की तरह कंसीडर करें। आप ये समझ कर देखें कि आपके टीचर आपके सामने पढ़ा रहे हैं। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात, चूँकि ये बिहार बोर्ड के सिलेबस से रिलेटेड वीडियो है, तो पूरे बिहार के अंदर जहाँ भी आपके दोस्त, आपके कोई जानने वाले जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, उन्हें व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू और दूसरे किसी भी माध्यम से आप इस वीडियो का लिंक दे सकते हैं और उनके पढ़ने में भी आप सहायक बन सकते हैं।